हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे अगला पार्ट 19 पार्ट। ठीक है। आज तक से हम लोग पिछले वीडियो में पिछले पाठ का पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कविंदर भैया प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 कहाँ महान व्यक्तित्व सारांश और प्रश्नोत्तर। किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे? तो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इनके बारे में पढ़ने से पहले इन्हें देख लेते हैं। तो यही है हमारे शेरशाह सूरी। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड आप कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लेंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। उसके पिता हसन खान। ठीक है। जो उनके पिता का नाम था हसन खान, जो सहसराम के जागीरदार थे। ठीक है। उनकी 4 पत्नियां थीं। वे अपनी छोटी पत्नी के प्रभाव में थे। फरीद की माँ से हसन की छोटी पत्नी की नहीं बनती थी। वह फरीद को तंग करती थी। कौन? तो फरीद मतलब कि हसन की जो छोटी पत्नी थी वो किसको तंग करती थी? तो फरीद को तंग करती थी। फरीद अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहता था। परेशान होकर उसने सहसराम छोड़ दिया। वह जौनपुर चला गया। जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। ठीक है। सिराज कहलाता था। वहां उसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। वह 10 वर्ष तक वहां रहा, जिससे उसके ज्ञान और अनुभव में पर्याप्त वृद्धि हुई। हसन खान फरीद को सहसराम वापस ले गए और जागीर की व्यवस्था सौंपी। फरीद ने बड़ी कुशलता से जागीर का प्रबंधन किया। सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा। घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया। न्याय को शासन का आधार बनाया। ठीक है। आधार बनाया। जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन के अनेक अनुभव प्राप्त हुए, जो आगे चलकर उनके काम आए। वह एक सफल शासक बना। उनकी प्रशंसा सौतेली माँ को सहन नहीं हुई। ठीक है। सहन नहीं हुई। उसने पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया। घरेलू परेशानियां सामने आईं। फरीद ने भारी मन से पुनः घर छोड़ दिया। ठीक है। पुनः घर छोड़ दिया। फरीद ने बिहार में सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेरखां की उपाधि दी। ठीक है। वो परेशान होकर बिहार में सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। ठीक है। जब उनकी मतलब घरेलू परेशानियां आ गई तो वे वो राज्य फिर दोबारा छोड़ दिए और अब फिर सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। और जब सुल्तान शिकार कर रहे थे तो फरीद ने उनकी रक्षा एक शेर हमला करने वाला था तो उनकी रक्षा की। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद शेरखां ने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की और मुगलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वह अपने मित्र से कहा करते थे कि मैं मुगलों
को भारत से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उनमें फूट है और अनुशासन की कमी है। बाबर बादशाह शेर खां की प्रतिभा से सतर्क हो गए। उसने मंत्री से कहा, शेर खां पर नजर रखो, वह चालाक है। ठीक है, राजस्व के चिन्ह उसके मस्तक पर दिखाई देते हैं। शेर खां मुगल से अलग हो गया। वह कहता था कि मुझे मुगलों में और उन्हें मुझ में विश्वास नहीं है। आगे चलकर शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बाबर ने उसकी प्रतिभा को सही आंका था। उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। शेरशाह चरित्रवान व्यक्ति था। वह अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने ऐसी मजबूत सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी। उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे। पहचान के लिए शाही निशान लगाए जाते थे। ठीक है, शाही निशान लगाए जाते थे। उसके समय में उत्तमता पर विश्वास बल दिया जाता था। नियमों का कड़ाई से पालन होता था। शेरशाह नीति कुशल शासक था। वह न्यायप्रिय भी था और सभी धर्मों का ध्यान रखता था। ठीक है, ध्यान रखता था। राज्य के अधिकारों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दिए थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल को जब्त नहीं किया जा सकता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया, मुकद्दमा या जमींदार उत्तरदायी होता था। पता न लगाने पाने की दशा में उसे स्वयं वही सजा भुगतनी पड़ती थी जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया या जमींदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। सजा के डर से अपराध नहीं होते थे। ठीक है, अपराध नहीं होते थे। अधिकारी सतर्क थे। प्रजा सुरक्षित थी। कहा जाता है कि उस समय तक कमजोर वृद्ध भी सिर पर मूल्यवान गहनों का बक्सा लेकर बेखटक यात्रा कर सकते थे। ठीक है, शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। उसने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूर पर सराय बिछवाए तथा कुएं खुदवाए। सरायों में यात्रियों के पद, धर्म, जाति के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था रखती थी। सरायों में सुरक्षा का उचित प्रबंध था। ग्रैंड ट्रंक रोड उसी ने बनवाए थी। ठीक है, यह सड़क सिंधु नदी से बंगला के सोनार गांव तक जाती है। ठीक है, अब उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहता था। ठीक है, धमनियां कहता था। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। उनसे उनको शासन संबंधी सभी सूचनाएं भी सरलता से प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, प्राप्त होती थी या हो जाती थी। शेरशाह ने संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। मंत्रियों के हाथ में शासन देने में उसे विश्वास नहीं था। उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया।
आज की व्यवस्था भी उसी आधार पर बनाई गई है। शेरशाह सूरी के समय दुरुपयोग करता था, ठीक है। सुबह से देर रात तक वह राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था, कठोर परिश्रम करता था, प्रजा की दशा बनाने के लिए देश भ्रमण करता था, जनता की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया, ठीक है, सुसंगठित किया। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ही ढलवाए। उसने खोटे और मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद कर दिया। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। ये बढ़िया और मानक सिक्के थे। उसके समय बाट और माप की प्रणाली में सुधार हुआ। भवन निर्माण में भी शेरशाह की गहरी रुचि थी। उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर भी बसाया। वह विद्यमानों की संरचना देता था, जैसे के पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना उसी के समय में हुई। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। यदि वह कुछ और समय तक जीवित रहता तो वे कार्य पूरे करवाता जिनके लिए बाद में अकबर को प्रसिद्धि मिली। फरीद अपने अच्छे गुणों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति से सम्राट शेरशाह सूरी बन गया, ठीक है, शेरशाह सूरी बन गया। उसकी समस्त उपलब्धियां उसके अपने परिश्रम और अच्छे गुण का परिणाम था। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, फरीद एक साधारण व्यक्ति से सम्राट किस प्रकार बना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, फरीद को जब उसके पिता ने सहस्राम की जागीर का प्रबंध सौंपा तब उसने योग्यता दिखाई। इस प्रकार उसे शासन का पर्याप्त अनुभव हो गया, इसके पश्चात उसने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय उसने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे शेरखां की उपाधि दी। उसने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी कर ली। वह मुगल से घृणा करता था, ठीक है, वह मुगल जो लोग हैं उनसे घृणा करता था। उसने मुगलों को भारत से निकालने की प्रतिज्ञा की। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण शेरखां शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और वह दिल्ली का सम्राट बन गया, ठीक है, बना। तो चलिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने कौन कौन से कार्य किए। उत्तर है, शेरशाह ने अपने 5 साल के शासन काल में निम्नलिखित कार्य किए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्य किए। पहला है, शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया, आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाया और थोड़ी थोड़ी दूर पर सेराएं बनवाई और कुएं खुदवाए। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। अब इस सड़क का नाम शेरशाह सूरी मार्ग हो गया। तो दोस्तों यह पहला था। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। तीसरा है, रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ढलवाए। उसने मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद कर दिया तथा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए। और चौथा है हमारा, शेरशाह के शासनकाल में बाट और माप प्रणाली सुधार हुआ। पांचवा है, उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर बसाया।
तो दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने व्यापार को किस प्रकार उन्नत किया? तो उत्तर है हमारा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, शेरशाह ने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए। उनके समय में बाट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। चलिए दोस्तों 4 नंबर सवाल देखते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है, शेरशाह ने सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा, घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया, न्याय को शासन का अधिकार बनाया, जनता से अच्छा व्यवहार किया, आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की। प्रजा उसकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम भी करती थी। ठीक है, प्रेम भी करती थी। शेरशाह न्यायप्रिय थे और सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। चोरी होने पर गांव के मुखिया या जमींदार उत्तरदारी होते थे। चोरों का पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं सजा भुगतनी पड़ती थी। रास्ते में किसी की हत्या हो जाने पर मुखिया या जमींदार को उत्तरदायी ठहराया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे। ठीक है, शासक थे। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, शेरशाह में कौन कौन से गुण थे? उत्तर है, शेरशाह में निम्नलिखित गुण थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गुण थे। पहला, वह उच्च कोटि की चरित्रवान एवं कुशल सेनापति था। दूसरा है, वह नीति कुशल शासक था। तीसरा है, वह न्यायप्रिय शासक था तथा सभी धर्मों का ध्यान रखता था। और चौथा है राज्य के अधिकारों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दे रखे थे। इस प्रकार वह राहगीरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। ठीक है, और 5वां है, उसने आवागमन के साधनों में सुधार करवाया, सड़कें बनवाए। ठीक है, सड़कें बनवाए। उसने दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए। ठीक है, और 6वां है, शेरशाह ने अद्भुत क्षमता थी, वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। और 7वां है, वह समय का दुरुपयोग तथा कठोर परिश्रम करता था। प्रजा की दशा जानने के लिए वह देश भ्रमण भी करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का यह अभ्यास प्रश्न भी खत्म होता है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।